नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, श्रमण विद्या संकायाध्यक्ष, संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी तथा महासचिव पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी अभिधम श्रोताओं को स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यह एपिसोड बुद्ध सीरीज का 41वां 41st एपिसोड है। इस एपिसोड में हम लोग लोकोत्तर चित्त पर चर्चा करेंगे। लोकोत्तर शब्द में दो पद है, लोक तथा उत्तर। लोक का अर्थ होता है उत्पत्ति और विनाश का क्रम। इसका व्यवहारिक अर्थ संसार होता है। संसार से तात्पर्य है उत्पन्न होना, नष्ट होना, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बने रहना, जन्म लेना, मरना, आना, जाना। और उत्तर का अर्थ है ऊपर, पार हो जाना, पार कर जाना। अतः जहाँ उत्पत्ति और विनाश समाप्त हो जाता है, जन्म मरण का चक्र टूट जाता है, आवागमन नष्ट हो जाता है, वह लोकोत्तर है। यानी लोक से परे हो जाना लोकोत्तर है, परलोक का न होना लोकोत्तर है, भव चक्र का नष्ट हो जाना लोकोत्तर है। यह चित्त की वह अवस्था है जहाँ पहुंचकर विकार नष्ट हो जाते हैं, चित्त निर्मल हो जाता है तथा कलेश प्रहीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य अरहत बन जाता है। पिछले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 40 में हम देख चुके हैं कि अरूपावचर ध्यान की भावना से योगावचर का चित्त, किसी साधक का चित्त अति सूक्ष्म, शांत, मृदु, कर्मण्य तथा निर्मल हो जाता है। जब तक वह ध्यान भावना में रहता है तब तक तो वह शांत, प्रशांत, परम शांत की अवस्था में वह विचरण करता है। लेकिन ज्यों ही वह ध्यान भावना से हटता है, वह पुनः परेशान हो जाता है, उसकी शांति भंग हो जाती है। अब वह मनुष्य, वह योगावचर अपने चित्त का परीक्षण करता है, गवेषणा करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम शांत से अशांत क्यों हो जाते हैं। परीक्षण के उपरांत वह पाता है कि उसके अन्य विकार तो नष्ट हो गए हैं, परंतु अभी भी बीज रूप में 10 संयोजन विद्यमान हैं, बचे हुए हैं। ये संयोजन ऐसे विकार हैं जो मनुष्य को एक जीवन से दूसरे जीवन में बांधते हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म रहते हैं, पर उनमें अभी भी इतनी शक्ति बनी रहती है, इतनी शक्ति बची रहती है कि वे अनुकूल समय पाकर पुनः जागृत हो जाते हैं। ये संयोजन जब तक सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, यानी सोए हुए अवस्था में रहते हैं, तब तक हमारा मन, हमारा चित्त शांत बना रहता है। लेकिन इसके जाग जाने पर, इसके उठ खड़े होने पर हम विचलित हो जाते हैं, पुनः अशांत हो जाते हैं। देखते हैं वे संयोजन कौन से हैं जो हमें यदा कदा जब तब विचलित करते रहते हैं। यद्यपि ध्यान की अंतिम अवस्था को भी प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे संयोजन, ऐसे फेटर्स संख्या में 10 हैं। वे हैं सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा, शीलवत परामास, कामराग, पटीघ, रूपराग, अरूपराग, मान, उद्धच्य तथा अविद्या। एक एक करके इन 10 को देखते हैं। पहला है सक्काय दिट्ठी। हिंदी में इसे सत्काय दृष्टि कहते हैं।
आत्मा अथवा उसके समान किसी भी नित्य वस्तु में विश्वास करना सक्काय दृष्टि है, सक्काय दिट्ठी है। इट इज ए बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ए परमानेंट सोल विच इज चेंजलेस एंड इटर्नल इन नेचर। बौद्ध धर्म अनित्यता में विश्वास रखता है, जिसकी चर्चा त्रिलक्षण वाले 3 एपिसोड्स में डिटेल से कर चुके हैं। जब तक अनित्यता का बोध नहीं होगा तब तक उस वस्तु के प्रति आसक्ति बनी रहेगी, और जहां आसक्ति है वहां अशांति है, वहां दुख है, वहां भवचक्र है, वहां जीवन मरण की परंपरा है। दूसरा है विचिकित्सा। विचिकित्सा का अर्थ संशय करना होता है, शंका करना होता है। यहाँ बुद्ध धम्म संघ के प्रति शंका करना अभिप्रेत है। जब तक संशय बना रहता है हम सम्यक रूप से सद्मार्ग पर चल नहीं पाते हैं। परिणामतः शांति की खोज में केवल भटकते रहते हैं, शांति मिल नहीं पाती है। तीसरा है शीलवत परामास। केवल बाहरी कर्मकांड, व्रतों के पालन, स्नान, उपवास आदि से ही प्रशुद्धि हो सकती है, ऐसा विश्वास रखना शीलव्रत परामर्श है, शीलवत परामास है। यहाँ शील से तात्पर्य त्रिशिक्षा वाले शील यानी वर्च्यू अथवा मोरलिटी से नहीं है। इट इज ए बिलीफ ऑफ गेटिंग प्यूरिफिकेशन बाय ऑब्जर्विंग सम राइट्स एंड रिचुअल्स। अब चौथा देखते हैं, वह है काम राग। काम राग इंद्रिय सुख की बलवती इच्छा को कहते हैं। पांचवा संयोजन पटीग है। पटीग को हिंदी में प्रतीघ कहते हैं। प्रतिघात की इच्छा पटीग है। द्वेष करना, घृणा करना अथवा जिस किसी प्रकार से दूसरों को क्षति पहुंचाने की इच्छा को पटीग कहते हैं। डिजायर फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर्स इज पटीग। पटीग इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर रिलेटेड टू हेट्रेड एंटीपैथी। छठा संयोजन है रूप राग। रूप राग से अभिप्राय है रूपावचर देवलोक में उत्पन्न होकर दिव्य सुख की अनुभूति की इच्छा। इसका अर्थ यह है कि रूपलोक नामक देवलोक में जन्म हो एवं तदनुरूप सुख की अनुभूति हो, ऐसी ही इच्छा रूप राग है। इट इज ए फीलिंग ऑफ डिलाइट इन हैविंग एग्जिस्टेंस इन रूपलोक। अरूप राग सातवां संयोजन है। इट रेफर्स टू ए डिलाइटफुल डिजायर ऑफ हैविंग एग्जिस्टेंस इन अरूप लोक। अरूप लोक, अरूप राग का अर्थ अरूप लोक नामक देवलोक में उत्पन्न होकर दिव्य सुख की अनुभूति की इच्छा करना है। आठवां संयोजन मान है। मान से तात्पर्य अभिमान से है, अहंकार से है। इट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ कंसीट। मैं बड़ा हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, इस प्रकार का अभिमान करना, अहंकार का भाव रखना ही मान है। नौवां संयोजन उद्धच है। उद्धच का अर्थ है चित्त की भ्रांतता, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड। इसके कारण ही चित्त इधर उधर यत्र तत्र भागता है। अंतिम 10वां संयोजन है अविद्या। अविद्या का अर्थ अविद्या है, अज्ञान है। इसकी विस्तार से चर्चा प्रतित समुत्पाद वाले एपिसोड में की जा चुकी है। ये ही 10 संयोजन हैं जो हमें भव चक्र में बांधे रखता है, मुक्त होने नहीं देता है। अब योगावचर इन संयोजनों को नष्ट करने के लिए
यत्न करता है, प्रयत्न करता है। प्रथम प्रयत्न में, प्रथम प्रयास में वह प्रथम 3 संयोजनों सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा तथा शीलवत परामास को काट डालता है, नष्ट कर देता है। इन 3 संयोजनों को नष्ट करने के बाद वह सोतापन अवस्था में पहुंचता है। सोतापन अर्थात श्रोतापन, यानी स्रोत में वह आ गया है। किस चीज का स्रोत? निर्वाण का स्रोत। अब उसे निर्वाण प्राप्त होगा ही। अगर वह इस जीवन में निर्वाण नहीं प्राप्त कर सका तो अधिक से अधिक वह 7 बार और जन्म ग्रहण करेगा। 8वां जन्म उसका नहीं होगा, इसलिए इसे एक्सट्रीम विनर कहा जाता है। इस अवस्था में 2 चित्त होते हैं, सोतापत्ति मगचित्त तथा सोतापत्ति फलचित्त। जब साधक 3 संयोजनों को नष्ट करने के मार्ग में होता है तब उसे सोतापत्ति मगचित्त यानी सोतापत्ति पाथ कॉन्शसनेस कहते हैं। और जब वह यह जान लेता है कि वे 3 संयोजन नष्ट हो गए हैं तब उसे सोतापत्ति फलचित्त कहते हैं, सोतापत्ति फ्रूट कॉन्शसनेस कहा जाता है। प्रथम 3 संयोजनों को नष्ट करने के पश्चात वह शेष बचे हुए संयोजनों को नष्ट करने के लिए प्रयत्न करता है। दूसरे प्रयास में वह कामराग तथा फटीग इन 2 संयोजनों को कमजोर कर देता है। ये 2 कामराग तथा फटीग संयोजन इतने बलशाली हैं कि एक प्रयास में नष्ट नहीं हो पाते हैं। हाँ, दुर्बल अवश्य हो जाता है। इस अवस्था को सगदागामी कहा जाता है। सगदागामी का अर्थ है एक बार आने वाला, वंस रिटर्नर। अगर वह इस जीवन में निर्वाण नहीं प्राप्त कर सका तो एक बार और जन्म ग्रहण करेगा और फिर भवचक्र से मुक्त हो जाएगा। इस अवस्था में भी 2 चित्त होते हैं, सगदागामी मगचित्त तथा सगदागामी फलचित्त। सगदागामी पाथ कॉन्शसनेस तथा सगदागामी फ्रूट कॉन्शसनेस। जब योगावचर कामराग तथा फटीग संयोजनों को दुर्बल करने के मार्ग में होता है तब उसे सगदागामी मगचित्त कहा जाता है। और जब वह यह जान जाता है कि ये दोनों संयोजन कामराग तथा फटीग दुर्बल हो चुके हैं तब वह सगदागामी फलचित्त कहलाता है। अब आगे चलते हैं। तीसरे प्रयत्न में, तीसरे प्रयास में, थर्ड एफर्ट में वह योगावचर कामराग तथा फटीग संयोजनों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, उन्हें पूर्णतः काट डालता है। इस अवस्था को अनागामी अवस्था कहते हैं। अनागामी का अर्थ है इस लोक में पुनः नहीं आने वाला, नेवर रिटर्नर। अर्थात यदि इस जन्म में उसे निर्वाण का साक्षात्कार नहीं हो पाता है तो वह किसी देवलोक में उत्पन्न होकर वहीं से मुक्त हो जाता है। इस अनागामी अवस्था में भी 2 चित्त होते हैं, अनागामी मगचित्त तथा अनागामी फलचित्त। जब साधक कामराग और फटीग संयोजनों को नष्ट करने के मार्ग में होता है तब उसे अनागामी मगचित्त कहते हैं। और जब वह यह जान लेता है कि दुर्बल हुए ये 2 संयोजन कामराग और फटीग संयोजन नष्ट हो चुके हैं तब वह अनागामी फलचित्त कहलाता है। वह साधक इसी जीवन में निर्वाण का साक्षात्कार करना चाहता है, अतः आगे और प्रयत्न करता है। अपने चौथे प्रयत्न में शेष बचे हुए 5 संयोजनों रूपराग, अरूपराग, मान, उद्धच्च तथा अभिज्ञा को भी काट डालता है, नष्ट कर देता है। इस अवस्था को ही अरहत कहते हैं, इमेंसिपेटेड वन कहा जाता है। इसके भी 2 चित्त होते हैं,
अरहत मगचित तथा अरहत फलचित। जब साधक अंतिम 5 संयोजनों के प्रहान के नष्ट करने के मार्ग में होता है, तब वह चित्त अरहत मगचित अरहत पाथ कॉन्शसनेस कहा जाता है। और जिस क्षण में साधक यह जान लेता है कि सारे संयोजनों का समूल नाश हो चुका है, उस क्षण में प्राप्त चित्त को अरहत फल चित्त अरहत फ्रूट कॉन्शसनेस कहा जाता है। इससे उसकी जन्म मरण परंपरा नष्ट हो जाती है, ब्रह्मचर्यवास पूरा हो जाता है। जो करना था वह कर लिया गया होता है, आगे करने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। क्षीणा जाति उस्तंग ब्रह्मचर्यं कथं करणीयं ना परं इत्थतायाति। वह साधक, वह योगावचर अब परम परिशुद्ध निर्वाण को प्राप्त कर इस लोक में निर्लिप्त होकर विचरण करता है, जैसे जल में कमल का फूल। अस्तु। अभी हमने जो मगचित तथा फलचित को देखा, इसमें मगचित को ही कुशल चित्त कहा जाता है एवं फलचित को विपाक चित्त कहा जाता है। इस प्रकार लोकोत्तर चित्त के अंतर्गत कुल 8 चित्त होते हैं, जिनमें कुशल चित्त 4 तथा विपाक चित्त 4 हैं। देखते हैं उन्हें। लोकोत्तर कुशल चित्त जो 4 हैं वे हैं सोतापत्ति मगचित, सगदागामी मगचित, अनागामी मगचित एवं अरहत मगचित। यही 4 लोकोत्तर कुशल चित्त हैं। अब लोकोत्तर विपाक चित्त देखते हैं, जो संख्या में 4 हैं। सोतापत्ति फलचित, सगदागामी फलचित, अनागामी फलचित एवं अरहत फलचित। इस प्रकार 4 प्रकार के लोकोत्तर कुशल चित्त तथा 4 प्रकार के लोकोत्तर विपाक चित्त मिलकर 8 प्रकार के लोकोत्तर शोभन चित्त का निर्माण होता है। अभिधम्म संग्रहों में इसे इस प्रकार से दर्शाया गया है। चतुमग भेदेन चतुधा कुशलं तथा पाकं तस्य फलताति अठधा अनुतरं मतंग। आचार्य अनिरुद्ध ने नाम रूप परिच्छेद में इस प्रकार से इसे दर्शाया है। सोतापत्ति मगचित्तं फलचित्तं तथा परं सगदागामी अनागामी अरहत्तंति अठधा। लोकोत्तर चित्त भूमि में क्रियाचित नहीं होता है। हम जानते हैं कि क्रियाचित अरहतों का चित्त होता है और सारे संयोजनों को नष्ट करने के बाद ही कोई अरहत होता है। लोकोत्तर चित्त भूमि में साधक 10 संयोजनों को नष्ट करता है। अगर इस भूमि में योगावचर संयोजनों को नष्ट करने के साथ साथ रूपावचर का ध्यान करता है, तब चित्तों की कुल संख्या लोकोत्तर चित्त भूमि में 8 5 जा 8 5 40, 8 5 जा 40 हो जाती है, क्योंकि योगावचर लोकोत्तर चित्त के प्रत्येक चित्त में 5 रूप ध्यानों का अभ्यास करता है। ध्यानंग योग भेदेन कत्वेके कंतु पंचधा उच्चतानुत्तरं चित्तं 44 विधंति च। अब हम समस्त चित्तों को समराइज करते हैं। कुल चित्तों की संख्या 89 है। अगर लोकोत्तर चित्तों की संख्या 40 रखते हैं, जैसा कि अभी देखा, तब कुल चित्त 121 हो जाते हैं,
121 हो जाते हैं। हम 89 चित्तों को ही लेकर आगे बढ़ते हैं। कामावचर चित्त भूमि, रूपावचर चित्त भूमि, अरूपावचर चित्त भूमि तथा लोकोत्तर चित्त भूमि के अंतर्गत आने वाले अकुशल चित्त, कुशल चित्त, विपाक चित्त तथा क्रिया चित्त की दृष्टि से इसका विभाजन इस प्रकार है। अकुशल चित्त 12 या केवल कामावचर चित्त भूमि में ही पाए जाते हैं। कुशल चित्त कुल 21 होते हैं, जिनमें कामावचर चित्त भूमि में 8, रूपावचर चित्त भूमि में 5, अरूपावचर चित्त भूमि में 4, लोकोत्तर चित्त भूमि में 4 होते हैं। विपाक चित्त कुल 36 होते हैं, जिनमें कामावचर अहेतुक अकुशल विपाक चित्त 7, कामावचर अहेतुक कुशल विपाक चित्त 8 और कामावचर सहेतुक कुशल विपाक चित्त 8 होते हैं। आगे फिर रूपावचर विपाक चित्त 5, अरूपावचर विपाक चित्त 4 तथा लोकोत्तर विपाक चित्त 4 होते हैं। इस तरह से विपाक चित्त कुल संख्या में 36 होते हैं। क्रियाचित्त 20 होते हैं, जिनमें कामावचर अहेतुक क्रियाचित्त 3 हैं, कामावचर शोभन क्रियाचित्त 8 होते हैं, रूपावचर क्रियाचित्त 5 हैं और अरूपावचर क्रियाचित्त 4 होते हैं। इसे गाथा में अभिधमत संघों में इस तरह कहा गया है। द्वादश अकुशला नेवं कुशलानं एक विशति 36 विपाकानि क्रियाचित्तानि विशति। 12 प्रकार के अकुशल हैं, कुशल 21 हैं, विपाक 36 हैं तथा क्रियाचित्त 20 हैं। इस तरह चित्त के विभिन्न स्वरूपों को देखा। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि चित्त के कारण ही हम लोक में बंधे हैं और चित्त ही हमें लोक से यानी भव चक्र से बाहर निकाल सकता है। चित्त ही सब कुछ है। जो चित्त लोक में बंधा है, भव चक्र में जो चित्त फंसा है, वह चित्त लोकीय चित्त कहलाता है और जो चित्त लोक को पार कर गया है वह लोकोत्तर चित्त है। लोकीय चित्त में कामावचर चित्त, रूपावचर चित्त तथा अरूपावचर चित्त आते हैं। लोकीय चित्त को ही आचयगामी धम्मा, एक्युमुलेटिव स्टेट्स भी कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में यानी कामावचर, रूपावचर तथा अरूपावचर चित्त भूमियों में विपाकों का संग्रह होता रहता है, जो उसके अगले जीवन का आधार बनता है। लोकोत्तर चित्त अपने पूर्व के संग्रहित विपाकों को तो नष्ट कर ही देता है, साथ में नए विपाकों का संग्रह भी नहीं करता है। इस कारण से उसे अपचयगामी धम्मा, इलिमिनेटिंग स्टेट्स कहा जाता है। लोकोत्तर चित्त भूमि को अपर्यापन भी कहा गया है। अपर्यापन अर्थात असंग्रहित, यानी जिनका लोक के साथ संग्रह नहीं है, लोक में फंसा नहीं है। इस प्रकार हमने विस्तार से 10 एपिसोड्स में चित्त पर विमर्श किया। अगले एपिसोड में हम लोग दूसरा परमार्थ धर्म, सेकंड एब्सोल्यूट रियल चैतसिक पर चर्चा करेंगे। भवतु सब मंगलम्।